वंदे मातरम। आइए आज हम जानते हैं योग में फ़ायदा कैसे लें। मुझे कई सारे साधक मिलते हैं जो कहते हैं कि हम 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से योग कर रहे हैं लेकिन हमको फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आज आपको उन विधियों को बताने जा रहा हूँ जिनसे आपको फ़ायदा होगा, उन नियमों को। उसमें प्रमुख 4 नियम हैं। पहला विधि, दूसरा समय, तीसरा एकाग्रता और चौथा है निरंतरता। तो सबसे पहले विधि देखते हैं। जिस आसन को करने के लिए जैसा विधि बताए, वैसा विधि करेंगे तब हमको फ़ायदा होगा। जैसे श्वास लेते हुए ही हमेशा उठना है। आपको जब उठने की बारी आती है तो हमेशा श्वास लेना है। श्वास छोड़ के उठेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसको एक ऐसे तरीके से समझिए कि रोटी बनाने का तरीका, उसका क्या तरीका है, क्या नियम है, उसके भी 4 पहलू हैं। विधि समय के साथ ही वो होता है। विधि उसकी है कि सबसे पहले आटा को गूँथते हैं, उसके बाद चूल्हा जलाते हैं, उसके बाद रोटी को बेलाई करके तवा पे रख करके तवा गरम होने के बाद उसको हम पलटाते हैं, फिर अच्छे से सिक जाता है, फिर वो रोटी बन करके तैयार हो जाता है, तब हम उसका उपयोग करते हैं। अब अगर हम विधि गलत कर दें, सबसे पहले तवा रख लें चूल्हे पे और उसको डाल दें रोटी को बेल करके, उसके बाद पलटा दें, उसके बाद आग जलाएं, तो बनेगा क्या रोटी? क्योंकि इसमें भी तो यही हो रहा है कि आटा गूँथे, रोटी बेले, तवा पे सेके, लेकिन एक इसमें चूक हो गई क्योंकि हमने आग जलाया है नहीं, तो ये गलत विधि हो गया। अब इसमें देखते हैं समय कितना लगना है और सब चीज़ सही है। सब चीज़ सही है, आपने आग भी जलाया, आपने आटा भी गूँथा, आपने तवा को भी गर्म होने दिया, उसके बाद रोटी को 2-4 बार सेके और निकाल दिए तो वो कच्चा रह जाएगा। तो उसके समय होता है ना कि देखते हैं, हाँ 1 मिनट 2 मिनट जितना लगता है उतना लगना चाहिए। वैसे ही हमको योग में होता है। विधि आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। श्वास लेते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएँ, दाएँ हाथ बाएँ करें, पार्श्व भागों में ऐसे होना चाहिए हाथ। आप ऐसे कर देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ये अलग पोजीशन है। तो सारी जो स्थितियाँ हैं वो सही होगी तब आपको योग में फ़ायदा होगा। विधि आपकी सही होनी चाहिए। जैसे अनुलोम-विलोम बताया गया है ऐसे ही करना है। एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक नाक से ले रहे हैं और उसी से छोड़ दे रहे हैं, तो ये अनुलोम-विलोम नहीं होगा। कपालभाति प्राणायाम में पेट अंदर, नासिका से श्वास बाहर। तो कई जने क्या करते हैं, ये कपालभाति नहीं है। विधि सही होनी चाहिए। उसके बाद आता है विधि के बाद समय। मैंने बताया था ना कि रोटी को पकने में जितना समय लगता है उतना आपको देना पड़ेगा। वैसे ही प्राणायाम का जो समय है, सामान्यतः जो योग के साधक हैं उनको कम से कम 5 मिनट कपालभाति या अनुलोम-विलोम का अभ्यास करना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। किसी भी प्राणायाम में कम से कम 5 मिनट आपको लगाने होंगे तभी वह फ़ायदा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, आपको 1 रोटी खिलाया जाए तो आपकी भूख की तृप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार आप कहेंगे कि हम तो 10 साल से योग कर रहे हैं, कितने मिनट कपालभाति करते हैं जी? समय का तो पता नहीं, 1-2 मिनट कर लेता हूँ, तो आपको फ़ायदा कहाँ से होगा भैया? आप कर रहे हैं कपालभाति, अनुलोम-विलोम लेकिन समय पूर्वक नहीं कर रहे हैं। विधि भी आपकी सही हो सकती है, लेकिन समय तो आपका ठीक नहीं है, तो समय पूर्वक करना है। पहला हो गया विधि सही हो, समय, उसके बाद एकाग्रता होनी चाहिए। जिस काम में कर रहे हैं पूरा बैठ जाएँ मनोयोग के साथ, उसके बाद आप अच्छे से पूरी एकाग्रता, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आपका मन भी यहाँ स्थित हो, शरीर तो स्थित है ही। हम लोग क्या करते हैं, प्रेज़ेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हमारा शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ है? अरे! मेरा चाचा के भाई
कि उसके भतीजे का तबीयत खराब है, कहाँ रहता है? रायपुर में, उसके चक्कर में हम पड़े हैं। अरे! भैया योग कर ले, उसके बाद सोचना, उसे फ़ोन लगा के बात कर लेना भैया, आजकल तो सुविधा वीडियो कॉल में, उसको देख लेना। लेकिन यहीं से बैठे-बैठे परेशान हो रहे, अरे! अरे भई ऐसा नहीं करना। जिस समय में जो काम कर रहा हूँ, उस पे शत प्रतिशत लग के करना, तब वह काम आपको फलित होगा। और आखिरी में आती है निरंतरता। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता करके छोड़ देने से नहीं होगा। निरंतरता, सत दीर्घकाल नैरंतर्य कहते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको निरंतरता से लगे रहना पड़ेगा। तभी आपके ये जो प्राणायाम हैं, ये आपको फ़ायदा करेंगे। तो इन 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे। विधि सही हो आपको, विधि के बाद समय सही हो आपका, जितना समय जिस आसन में लगना है, कम से कम कोई भी आसन करते हैं तो 1 मिनट लगना चाहिए उसमें। प्राणायाम में कम से कम 5, कम से कम बता रहा हूँ मैं, आपकी क्षमता के ऊपर। विधि सही हो, जिस विधि से कराया जाए उस विधि से करना, सही समय हो, एकाग्रता सही हो, उसमें आप पूरे फ़ोकस के साथ करें। उसके बाद आपका निरंतरता, कंटीन्यूअस करना है आपको। ये नहीं 1 दिन 2 दिन करके छोड़ दिए, फिर आप बोले कि फ़ायदा नहीं है। तो इन 4 चीज़ों को आप करेंगे तो आपको योग में फ़ायदा ज़रूर होगा। और कुछ भी आपको योग संबंधित कुछ सवाल हैं, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वंदे मातरम, नमस्कारम, हरि ओम।